मैं आज नगरी के पास बाला सुंदरी एक मंदिर है, देवस्थान है और देवी का स्थान है। बहुत इस इलाके में इसकी मान्यता है। आज यहाँ पर आया हूँ और कोशिश करूंगा इस मंदिर के बारे में ठीक से जानकारी आप सबको मिले। तो मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथ आने वाले हैं, अनिल जी, वो आ जाए तो हम फिर अंदर मंदिर की ओर चलेंगे। आइए अनिल, जय माता दी। हम दोनों चल रहे हैं मंदिर के अंदर। अनिल जी लोकल हैं तो हमको ठीक से अंदर मंदिर की जो जानकारी होगी वो हमको दे सकेंगे। तो हम मंदिर के चलते हैं, मंदिर के। आओ, आपको भी दर्शन कराएं सबको मंदिर का। हम मंदिर के अंदर इस समय प्रवेश कर गए हैं। तो मंदिर में अंदर जाते हुए पहले दाईं ओर यहाँ के लोकल जो लोग हैं, उनके जो देवता हैं, उनका ये स्थान बना हुआ है। उसके बाद ये स्थान बना हुआ है। मैं अनिल से पूछूंगा इस स्थान के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? और सर ये स्थान है जो ये आप देख रहे हो, ये जो यहाँ के मंदिर के पुजारी थे उनकी समाधि है। तो जैसे तारापुरी जी की समाधि, जिनको सबसे पहले ये माता मंदिर में पिंडी में जो स्थापना हुई जब उनको मिली, तो तारापुरी के बाद जो उनकी पीढ़ी आगे आई तो उनकी भी ये समाधि है। ओके। तारापुरी जी की समाधि भी ये है, इनको सबसे पहले माता के दर्शन हुए, सबसे पहले पिंडी रूप में मिले। तारापुरी जी यही बाग है, यही वो अपना घास काट रहे थे तो उनकी खुरपी जैसे ही लगी। ये वो पहला स्थान। हाँ, ये तारापुरी जी है। इन पिंडियों से निकलकर हम आगे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। थोड़ा सा मैं समझ, ये जो बाहर का हिस्सा है ये अगर दिखा सके। ये जो बनाया जैसे लंगर है, हर हर मंगलवार को लंगर जहाँ होता है, नवरात्रों में लंगर होता है, लंगर की व्यवस्था के लिए ये बनाया गया है। तो वो थोड़ा सा वो बनाया गया, किसी को जाते में किसी ने रुकना हो उसके लिए ये एक परिसर बनाया गया है। ये कुआं कुआं है, ये सबसे पुराना कुआं है। हम्म। तो आसपास के लोग जहाँ से ही पानी पीते थे। आज को नल का जमाना आ गया, पहले नल नहीं होते थे, जहाँ से सारा पानी यूज किया जाता है। इस अंदर आने के बाद दाईं ओर पहला एक मंदिर आता है, भगवान। इस समय हम बाला सुंदरी मंदिर जो है उसके अंदर आ गए हैं। आओ, आपको अंदर पिंडी के दर्शन कराते हैं मेरे साथ साथ। ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम अंदर मंदिर की ओर जा रहे हैं इस समय। तो वहां जो पिंडी का स्वरूप है वो कैसा है, आपको उसके दर्शन कराते हैं और फिर मंदिर के बारे में जानकारी यहाँ के पंडित से हम लेंगे। इस समय मंदिर के अंदर हूँ और मंदिर के मेरे सामने दो पिंडियां पड़ी हैं। अजय जी को बोलूंगा उनको दिखाएं। एक बाला, एक सुंदरी। ये दो पिंडियां इस मंदिर का स्वरूप के रूप में है और उनके स्वरूप के रूप में बड़ी मूर्तियों के नाते बाला और सुंदरी का स्वरूप यहाँ बनाया हुआ है। ये पूरा एक मंदिर है जिसके हम दर्शन कर सकते हैं इस समय। आपका नाम? मेरा नाम शिशु पंडित पुजारी, नगरी माता बाला से मैं बोल रहा हूँ। कब से आप इस मंदिर में पुजारी हैं? महाराज जब से ये मंत्र परदादा ने पूर्वजों ने बनाया, उसकी पीढ़ी हमारी चल रही है, दादे बाबे पोतरे आगे चल रहे हैं सर। इस मंदिर का इतिहास? इस मंत्र का इतिहास सर बहुत पुराना है। जानकारी? हाँ, ये हमारे परदादा जी गए थे घास लेने के लिए। घास लेते लेते खुरपी लगी तो पिंडी में ब्लड चलने लगा सर। ब्लड चलने लगा तो वो डर के हमारे घर आ गई। उन्होंने व्रत रखा, बुखार चढ़ गया घर से, बहुत बुरी तूफान आया। फिर दोबारा उनको सपने में रात को आई, महाराज आप डरो मत, डरना नहीं, हमारी दूसरी बहन है उसको लाओ। फिर उन्होंने दूसरी बहन दी, एक पीपल का पेड़ था बहुत पुराना, उन्होंने दोनों पिंडी अंदर रख दी, स्थापना कर दी। उसके बाद उसका सपना आया कि मेरा मंत्र बनाओ। वो कहने लगा मैं मंत्र कैसे बनाऊं, मैं गरीब हूँ, किसान आदमी हूँ, गाय रखी है, गाय की सेवा कर रहा हूँ। जी, मैं अनिल, नगरी निवासी हूँ। माता बाला सुंदरी जो जिनकी जहाँ का इतिहास है, यहाँ की जो सबसे पहले पुजारी थे वो थे तारापुरी जी। वो आए थे, उनका एक खेल था। वो जैसे ही घास काटने आए, घास काटते काटते उनकी खुरपी जो थी, रंगी, हम दो मिनट बोलते हैं उसका रंगी, जैसे रंगी बाहर लगी तो ऐसे उसका हाथ ब्लड निकल रहा। वो डर के भागे भाग गए।
उनको ऐसा लगा किसी की मैंने किसी को मार दिया, किसी जानवर को मार दिया। तो जैसे वो घर चले गए और सो गए रात को, जैसे रात को सोए माता बाला सुंदरी उनके सपने में आई। उन्होंने कहा हम दो बहनें जहाँ हैं वो पिंडी रूम में है जहाँ है, तो हमें जहाँ से हमारी स्थापना करो। तो फिर उन्होंने कुछ और लोगों को लिया और सुबह जो मंदिर में इधर आए तो उन्होंने वहां से देखा वहां पिंडी थी, और वहां पिंडियां उठाई और एक जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष था वहां रख दी। तो उसके बाद माता ने बाल सुंदरी ने बोला मेरा मंदिर भी यहाँ बनाओ। फिर उसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई, और जो तारापुरी जी थे उनके उनके शुभ हाथों से ही ये सारा कार्य। और माता ने कहा कि तुम ही मेरे पुजारी रहोगे। तो अभी जो ये देख रहे हैं उनकी संतान की 47 पीढ़ी जो ये अभी हम तो यहाँ पे है 6 महीने में लगता है। इसके साथ साथ ही यहाँ हर नवरात्रों में बहुत बड़ा हवन होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो जो आसपास के जितने भी ग्राहक भक्त आते हैं, किसी की माता जो बाला सुंदरी है कईयों के कुलों की कुल देवी है। तो जैसे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं, जैसे आपने देखा बाल गंगा में बच्चों के बाल काटे जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी बाल काटे जाते हैं बच्चों के। तो उसके साथ साथ यहाँ नाग देवता की एक स्थान है, तो साक्षात नाग देवता के यहाँ दर्शन हुए हैं। और कभी कभी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज थे, उनको भी जहाँ नाग देवता के दर्शन हुए, उनके साथ साथ जहाँ शेर माता का शेर है तो भी किसी के लोगों को दर्शन हुए। तो जहाँ बहुत बड़ी मान्यता है, जो भी अपने जहाँ अपनी मनोकामना सच्चे दिल से लेके आता है तो वो मनोकामना पूरी होती है। एक बार हमने जहाँ जगराता रखा हुआ था, हमारे बहुत अच्छे एक सिंगर हैं फिलेरगंज, उनको रखा हुआ जगराते वो आए, उन्होंने मत्था टेका तो उनको बताया गया कि ये माता है बाला सुंदरी ऐसी माता है कि मनोकामना पूरी कर देती है। तो उन्होंने अपने दिल से कोई मनोकामना मांगी होगी, तो उसके बाद उन्होंने रखा जगराता दिया और चले गए। और कुछ एक महीने के बाद ये फिर से यहाँ दर्शन करने के लिए आए। तो जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने जहाँ कोई प्रार्थना की थी मनोकामना पूरी हुई, वो मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, तो इसलिए मैं फिर से दर्शन करने के लिए माता के दरबार में आया। एक बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है, तो उसको पूछेंगे अनिल जी को उसके बारे में क्या है। ये बाईं ओर जो बना हुआ है अनिल जी, ये क्या है मंदिर के अंदर? ये स्थानीय लोगों के देवता के स्थान है ये। अच्छा, हाँ। तो आगे जाएंगे तो इधर दाईं ओर मंदिर के एकदम पिछले साइड पर भैरव जी का मंदिर है। ये मंदिर यहाँ पर क्यों स्थापित है, इसका इतिहास क्या है? जैसे माता के दर्शन करने होते हैं उसके बाद भैरव जी के दर्शन होना तो आपकी संपूर्ण यात्रा होती है। इसके साथ साथ जहाँ ना जो छोटे बच्चे हैं उनकी जैसे माता अपने वैष्णो देवी में बाल गंगा में बाल काटे जाते हैं, ऐसे हमारे जो स्थानीय लोग हैं जहाँ अपने बाल काटे। जैसे मैं छोटा था, मेरे बचपन में भी जहाँ बाल काटे गए हैं। ओके, मंदिर के जब मंदिर के आगे बढ़ेंगे तो मंदिर के बाईं ओर एक यज्ञ कुंड बना हुआ है, इसका कारण? ये जैसे रामनवमी के दिन नवरात्र 6 महीने नवरात्रों के जो रामनवमी उसमें जहाँ जहाँ बहुत बड़ा एक यज्ञ होता है, तो जो भी स्थानीय लोग हैं वो खुद आके यहाँ यज्ञ करते हैं। ठीक।